जितने रास्ते थे मोड़ लाऊंगा, मैं यहाँ पे नए रिकॉर्ड बनाऊंगा। और एक बात सुन ले लाला, मुझसे दोबारा पंगा लिया ना तो तुझे टनल तक छोड़ाऊंगा। जबरदस्त यार, इतना इंटरटेनिंग एपिसोड था ना आज का कि मुझे मजा आ गया। मतलब वो जो एक फील चीज मिस हो रही थी ना कि यार एंटरटेनमेंट क्वेश्चन नहीं मिल रहा था, वो कमी आज पूरी कर दी एपिसोड ने। सबसे पहले तो लैरी साहब आए हुए थे यार। देखो, उनके जोक्स आई नो थोड़े आउटडेटेड हो चुके हुए हैं। उनका कॉमेडी स्टाइल थोड़ा आउटडेटेड हो चुका हुआ है। कृष्णा उनको इस चीज पे टोंट भी करता है, लेकिन स्टिल वो ओजी है भाई। और कृष्णा आया हुआ था, कृष्णा तो आता ही रहता है जब से कपिल शर्मा का कलर से एग्जिट हुआ है कृष्णा, तब से फुल इन हुआ पड़ा है। नहीं तो पहले अभी वो आता होता था, कपिल आता था। और कपिल भाई मुझे वो याद है आज, पुलिस वाला बन के जब आता था तो वो मजा आता था, न्यू ईयर इवेंट्स करता था कपिल आके। अब 10 साल हो गए कि कृष्णा आ रहा है। अच्छा, किसी ने एक चीज मिस की कि मुझे ऐसा फील हुआ कि अरुण का कॉमेडी सारा कटा हुआ था, मे बी। मुझे ऐसा लगा क्योंकि एकदम से ही कट हुआ है और अरुण अरुण की कॉमेडी खत्म हो गई है। मे बी अरुण का कंटेंट कम दिखाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भाई क्या रोस्ट मारा है। दो तीन लोगों की परफॉर्मेंस बहुत टाइट थी। ठीक है, सबसे ऊपर तो मुन्ना की परफॉर्मेंस के ऊपर तो कोई जवाब ही नहीं था ना। मुन्ना ने तो भाई खा गया है। मुन्ना का काम है, ऑब्वियसली मुन्ने का खाना बनता था और उसने खाया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस लगी है वो मुझे थी अंकिता की लगी। अंकिता भी बहुत ब्रूटल हुई है। देन थर्ड नंबर पे थी अभिषेक की परफॉर्मेंस। अभिषेक ने भी बहुत अच्छा कंटेंट दिया है। देन उसके बाद अरुण की नहीं अच्छी थी, ईशा की भी नहीं अच्छी, आयशा की भी नहीं अच्छी थी। विकी, फोर्थ नंबर पे विकी की परफॉर्मेंस अच्छी थी। जितना उसके दम में हुआ उसने अच्छा किया है। तो ये जो शाइनिंग परफॉर्मेंस थी वो थी ये इन लोगों की। बाकी लैरी साहब ने जो किया है यार वो तो लैदा ही था, वो कॉमेडी मजा दिया है ना उन्होंने। और मजा आया देखने में। आज का एपिसोड फुल ऑन ना इंटरटेनमेंट एपिसोड था। जिस तरह का एपिसोड हमें न्यू ईयर एपिसोड मिला था और मैंने बहुत लाइक किया था वो वाला एपिसोड, लफ्जों के साथ जो मुनव्वर खेला है ना वो पेल गया है। और मुनव्वर की ऑडियंस, और ये जो भाई मुनव्वर भाई कर रहे थे ना, अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये हो जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, दो तीन लोगों ने ना जिन्होंने जोक्स को बड़े हेल्दी वे में लिया है ना, विक्की, मुनव्वर, सॉरी, विक्की, मुनव्वर, अभिषेक, अरुण भाई भी, ये लोग बहुत ही ना अच्छे वे में जोक्स को ले रहे थे और अच्छा लग रहा था। अच्छा, देखो, इतना लंबा आप टाइम गुजारते हो ना तो आपके दोस्तियां, दुश्मनियां, ये सब चीजें बनती हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं। बर्तन जहाँ पड़े होते हैं ना, बचपन से हम सुनते हैं कि दो बर्तन जब पड़े होते हैं ना तो वो टकरा ही जाते हैं आपस में। तो ये इस शो में बहुत लोगों के बर्तन टकराए, लेकिन जिन लोगों के बर्तन वापस जुड़ गए, मतलब साथ खड़े रहे ना, वो अच्छा था। अब विकी को भाई भाई ने भले टनल टनल वाली बात की है, वो सब कुछ हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि वो सॉल्व हो चुकी हुई है चीज़, कि कॉमेडी वे में जब तक आ चुकी हुई है बात। तो इंटरटेनमेंट क्वेश्चन को तो भाई शो ने एक्टिव रखा है। और कल होने वाली है एलिमिनेशन, जिसमें आयशा की एलिमिनेशन हो चुकी हुई है क्योंकि बहुत ही ऑब्वियस हो चुका हुआ है, हर जगह ही फैला हुआ है। अब ये सीन नहीं मुझे पता है कि इन तीनों के साथ ही आगे नॉमिनेशन होगी या क्या प्रोसेस होगा, या दोबारा कुछ चुना जाएगा। और कल वीकेंड का वार है ना, कल है, हाँ, कल वीकेंड का वार है। और काफ़ी काफ़ी रश जमने वाला है वीकेंड के वार पे। सलमान भाई भी अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एपिसोड जहाँ से शुरू हुआ ना, वही अंकिता और विक्की का यार नहीं चाहिए यार, मुझे ये कंटेंट नहीं चाहिए, मेरा हो गया है। लैरी साहब ने भी बोला कि ये दोनों सही हैं आपस में, बस ये कंटेंट के लिए करें यार, मुझे नहीं देखना इनका लड़ाई का कंटेंट। 2 घंटे लड़ते रहते हैं। वो बेचारी मनारा बैठी अपनी लिख रही है स्क्रिप्ट तो घुसी जा रही है भी। अंकिता की तो बजनी चाहिए भाई, अंकिता ने बहुत ओवर कर दिया है। खुद इतने जोक किए हैं अपने बंदे के ऊपर, ठीक है। और जब वो लिख रहा था मेरे पे तो जोक नहीं करेगा, मुझे तो ये बोलेगा नहीं, मुझे मैं कुछ गलत कर रही हूँ, भगवान, मेरी एक्सप्रेशन ऐसे क्यों नहीं भगवान, मेरी एक्सप्रेशन खत्म हो गई। पता नहीं क्या है, लोग मनारा को एक्सप्रेशन बोलते हैं, ये भी वही चीज है। अच्छा, मनारा ने तो बहुत ही क्या नाम है,
साउथ दिल्ली वाला रोस्ट किया है गाइस, तो वो इतना मजे का नहीं था। ईशा का भी इतना अच्छा नहीं था। अभिषेक का काफी अच्छा था स्टैंड वाला भी, लेकिन अभिषेक नेचुरली आ रहा था। लेकिन अब ये देखो, इसी तरह का एक सेम इवेंट किया गया था सीजन 10 में मेरे ख्याल से, मन्नू और मनवीर का, जब इन दोनों को मॉल भेजा गया था। उस इवेंट के दौरान ना मन्नू को पता चल गया था कि मन्नू इज नॉट गोइंग टू विन द शो, और उस एकदम से ही ना मन्नू का मुंह उतर गया था। हालांकि मैं चाह रहा था वो जीतते, तो मन्नू का ना एकदम से मुंह उतर गया था, क्योंकि मन्नू ने बहुत एफर्ट दिया था। चलते शो में उनकी मदर की डेथ हो गई थी, वो गए टूट के वापस आए, और वहां से वापस आना वाज अ रियली बिग थिंग मेरे हिसाब से। बड़ा एक हौसला चाहिए भाई, जिस डगर से वो वापस आए थे। और फिर उसके बाद उनके शो में कुछ इश्यूज भी हुए, मन्नू मनवीर के इश्यूज भी चल रहे थे। थोड़ा सा मनवीर थोड़ा सा एटीट्यूड में चला गया था, और मुन्ना कह रहा हूँ, मन्नू को उस इवेंट के बाद से रियलाइज हो गया था कि ही इज नॉट गोइंग टू विन द शो। फील मिल गया था ना। तो आज के ये इवेंट से ना बहुत लोगों को आज क्लैरिटी चेक मिल गया होगा कि मुन्ना का क्या क्रेज चल रहा है, क्योंकि वो राइटर भी है, वो चाहते जाते कहेंगे कि मुन्ना मुझे टनल तक तो छोड़ दो। तो सब लोगों को ना थोड़ा सा फील आ गया है कि मुन्ना क्या चीज है। वो आयशा को भी काफी ज्यादा टॉन्ट किया गया यार। मैं अब ऑब्वियसली मुझे वर्ड टू वर्ड याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे जोक्स मारे गए हैं। लैरी साहब की कॉमेडी भी अच्छी लगी है। बीच बीच में कहीं आउटडेटेड होते, लेकिन हमने लैरी साहब को बचपन से देखा है ना, तो हमारे लिए लैरी साहब हैं भाई। आज की जेन जी को भले लैरी साहब नहीं समझ लगते हो, लेकिन हमें तो भाई जगजीत जब वो बनते थे ना बचपन मैंने सारी जिंदगी में सिर्फ इज्जत कमाई है, एक मेरी बीवी, दो मेरे भाई हैं, पता नहीं कुछ इस टाइप का बोलते थे वो। तो वो जो हमने देखा हुआ है ना, वो हमारे लिए वो रहेंगे भाई उस जगह पे, तो हम तो रिलेट भी कर जाते हैं टू बी ऑनेस्ट। कृष्णा का इंट्रो ऐसे हुआ जैसे पहली बार आए हर सीजन में, तो इस सीजन में तो घूमते रहे, पिछला सीजन तो पूरा ही काइंड ऑफ को होस्ट थे पिछले सीजन में तो। अच्छा, फिर उसके बाद ना क्या बात कर रहे थे, हाँ मुन्ना। आज ना काफी लोगों को रियलिटी चेक मिला, ईशा के मुंह के ऊपर दिख रहा था मुन्ना का फैन बेस देख के। फिर लेकिन मुझे जो चीज सबसे अच्छी लगी ना, वो अभिषेक और मुन्ना की दोस्ती जो शाइन हो रही थी ना इस एपिसोड में, वो बड़ी अच्छी लगी। फिर विक्की भाई के साथ भी हल्का फुल्का बॉन्ड, अरुण के साथ भी हल्का फुल्का बॉन्ड। ठीक है यार, अब सीजन खत्म हो रहा है, नॉर्मल हो जाओ। जिस तरह विक्की ने बोला था ना कि उसकी बीवी का क्या नाम है, अंकिता, तू ना शो में घुस चुकी हुई है, तुझे तलाक चाहिए। तो विक्की भाई बच नहीं सकते हो, आपने जो कर्म किए हो ना वो आपको भुगतने पड़ने, इधर आपको तलाक इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। वो मुन्ना वाला डायलॉग है कि मारेगी नहीं वो आपको, तड़पाएगी। तलाक नहीं देगी आपको, तड़पाएगी सारी जिंदगी ऐसे ही वो। तो फिर भूल गया मैं बात। यार आज एक्चुअली में एपिसोड इतना ही इंटरटेनिंग था ना, जब ये शुरू हो गया। उससे पहले तो खैर बोंगी बातें ही चल रही थी, वो जाके जो पंगे ले रही थी वो ईशा बैठी खाई जा रही थी। ईशा, अच्छा ईशा मैं देख रहा था, ईशा ब्लैक कॉफी, मुझे लगा ब्लैक कॉफी पी रही है ना, लेकिन फिर साथ ही किन्नू खा रही है ऑरेंज। मुझे लगा ब्लैक कॉफी के साथ ऑरेंज का कॉम्बिनेशन कुछ समझ नहीं लग रहा, तो मुझे वो ब्लैक कॉफी नहीं लग रही थी गाइस, कोई और कॉफी थी गाइस वो। पता लगाना पड़ेगा दया, कुछ गड़बड़ चल रही है। फिर किन्नू से मुझे याद आ गया वो लहरी साहब का, विक्की तेरा सही है। किन्नू खाते खाते बोलते क्या है यार, क्या है तुझे। तो अच्छा, वो सब कुछ तो ठीक है। मैं बात कर रहा था दोस्तियां शाइन हो रही हैं। अब जब मनारा कर रही थी, मनारा की समझ से बाहर है यार मनारा लड़की। वो मुन्ना के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है, वो मुन्ना के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। आयशा तो चलो स्टैंड लेके आई हुई है ना, जस्टिस जस्टिस चाहिए उसको, जस्टिस, वो जस्टिस के लिए आई हुई है। लेकिन मनारा ने आज पूरा अपना कॉमेडी मुन्ना के अगेंस्ट किया, तो अभिषेक को वो अच्छा भी नहीं लग रहा था। अभिषेक देखो, मैंने ना जो चीजें ऑब्जर्व की है ना, अभिषेक दोस्तों का दोस्त है, मुन्ना भी दोस्तों का दोस्त है। अभिषेक की दोस्ती डिफरेंट है, मुन्ना की दोस्ती डिफरेंट है। मैं अश्योर करता हूं आपको कि ये जो दो बंदे हैं ना, इनकी दोस्ती सालों साल चलेगी।
मुन्ना एक वो दोस्त है, मुन्ना दोस्ती कर लेता है, मुन्ना उस दोस्ती को आखिरी दम तक चलाता है। मुन्ना ने दोस्ती की इस सीजन में 3 लोगों के साथ, अभिषेक, मनारा, अंकिता। मनारा ने इतना कोई मतलब थ्रो किया ना बस के आगे मुन्ना को, लेकिन मुन्ना ने हमेशा उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि गलत संगत में बैठी है इसीलिए ऐसे कर रही है। हालांकि हमें पहले दिन से पता है कि वो मनारा ऐसी ही है, वो उसको बैक स्टैप करने की आदत है, होते हैं कुछ लोग वो अपनों को ही मार रहे होते हैं, ऐसी होती है कुछ लोगों में कीड़ा। तो मनारा वो है, मनारा अच्छी लड़की होगी नो डाउट। मैंने पूरा सीजन इसको मैंने रोस्ट किया क्योंकि मुझे नहीं अच्छी लगती थी गू की बोरी, लेकिन इस लास्ट हफ्ते से मुझे अच्छी भी लग रही है, तो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूँ। चलो यार वो साउथ दिल्ली की अमीर है ना यार, वो अमीर अमीर लड़के ऐसे ही होते हैं। हम इतने अमीर नहीं है तो हमें नहीं पता कि यार वो नानी के आम पे पेड़ पे चढ़ जाती होती थी बचपन में गाइस, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं यार ये, मैं इनको बोला मैं चढ़ जाऊंगी, ये क्यों चढ़ गया है यहाँ पे आगे, इसको फुटेज चाहिए गाइस। तो मनारा का जो सीन है ना, वो उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि वो ये चीजें कर रही है, तो मैं उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूँ। क्योंकि लड़कियों मीन गर्ल टाइप वाइब नहीं होती कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में, वो मीन गर्ल टाइप इन्वायरमेंट में पली है। ये अभिषेक हो गया, मुन्ना हो गया है, अरुण भाई भी हो गए, ये लोंडा लोंडा फील जो होता है ना, लोंडा फील भूल जाता है। मेरे इतने पंगे, मुझे मैं एक लोंडा चाय पीने जाते हैं हम लोग भूल जाते हैं, हमारा ये सीन है। क्या मसला है, अबे चाय पी ली ना, मसला क्या है। किसी का बैठ के चाय पी लेते ना हम, कंफर्ट गुड हो खत्म, कोई मसला ही नहीं है हमारा। ये तो मीन गर्ल्स होती हैं, वो दिमाग में चीजें भरती रहती हैं, वो फीड करती रहती हैं। जैसे कल भी मुन्ना बोल रहा था कि वो आई थी ना मनारा के, और मेरे बारे में बोली जा रहे हैं, मेरे बारे में बोली जा रहे हैं। मुन्ना बोला था कि अब ये ना ये ओवर थिंक करी जा रही होगी एक चीज को, तो वो होती हैं लड़कियां, उनकी थिंकिंग बस उसी दायरे में खत्म होती है। हमारी, हम लड़के हैं साहब, हमें और बड़ी टेंशन होती है, रेंट भी देना है। तो अभिषेक और मुन्ना की जो दोस्ती है ना, मुन्ना हर बंदे को बेनिफिट ऑफ डाउट देता है। अभिषेक ने इतनी बार डिसरिस्पेक्ट किया था, मुन्ना ने सिर्फ एक बार जवाब दिया, वो भी उस दिन कि यार तू थैंक्सफुल हो जा, तुझे वापस बुलाया गया है, तू हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। मुन्ना ने उस दिन जाके, उस दिन होता है ना पानी सर से ऊपर गया, तो मुन्ना का पानी सर से ऊपर गया, लेकिन 2 दिन बाद वो दोस्त थे वो ठीक हो गए। अब उस सीन में अभिषेक को भी रियलाइज हुआ कि यार मैंने इतने दिनों से डिसरिस्पेक्ट करा था, ये आज थोड़ा सा अगर हो गया है, तो उसने बोला भैया तू मुझे हर्ट करने लग गया है, तू मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ की तू ईशा बन गया कि तुझसे हर्ट होता है। तो मुन्ना और अभिषेक की जो दोस्ती है ना, वो एक मयार पे है, वो इस शो के लिए नहीं है, वो फील होता है। बाकी बहुत सारे लोगों की दोस्तियां सिर्फ अपने मफाद के लिए थी, जैसे कि मनारा को तो वैसे ही बिग बॉस ने डाला हुआ था मुनव्वर के कंधे पे। अंकिता की दोस्ती तो फुल ऑन बायस थी, हमें दिख ही चुका हुआ है पिछले 2 हफ्तों से कि अंकिता क्या कर रही है, जिस तरह मजे लिए जा रहे थे मुन्ना के रिलेशन के ऊपर। मुन्ना के रिलेशन के टाइम भी देखो, मेरा जो दिल जीता है ना मनारा ने, अभिषेक ने तो जीता ही हुआ था, मुझे पता था अभिषेक यही करेगा, क्योंकि अभिषेक तो 3 हफ्तों से, जब से 4-5 हफ्तों से ईशा आई आयशा आई ना, मुन्ना अभिषेक तो यही कर रहा है, उसको डिफेंड ही कर रहा है। मनारा जाके उंगलियां लगा रही होती है इधर से इधर से इधर, लेकिन जिस दिन उसने अपने पेट नंगा किया ना आयशा ने, खैर वो तो रोज ही कर रही होती है, लेकिन मुन्ना के लिए जब पेट नंगा किया ना उसने, कि सारी बातें खोल दी आगे, तो उस दिन मनारा ने मेरा दिल जीता, जिस तरह उसने वो बातों से कट रही थी। और उस दिन विक्की, चिंटू, ईशा और अंकिता जी स्पेशली जिस तरह बैठ गई थी जाके, मुन्ना जब बात, और मुन्ना और आयशा बात करने, तो ऐसे बैठ गई फुफ्फो की तरह, मेरे सामने बात कर लो। अब मुन्ना ने बोला अंकिता जी आप जरा बाहर जाइए। ये सबके सामने बात होगी, सबके सामने बात होगी। यार अंकिता जी मुझे एक बात बताओ, आपका ब्रेकअप हुआ, आपकी सबके सामने बात हुई? वो ईशा जो कहती है कि सबके सामने बात करो, सबके सामने, वो क्या बोल के आया है, बॉयफ्रेंड बोल के आया तू। अब वो आज लहरी साहब अगर एक लाइन और जोड़ देते ना, पार्सल लेके आ जाते तो बॉयफ्रेंड बन गया तू मेरा, मेरे पास 2 पार्सल ला दिए बॉयफ्रेंड बन गया, इस तरह के लफ्ज इन्होंने अदा किए हुए हैं। तो ये लोग क्या चाहते हैं, ये उस दिन इन लोगों की इवल साइड शो हुई है, विक्की की भी और इन सब की भी, उस दिन से ही मेरे दिल से उतरे हुए हैं ये। बाकी अब टॉप 4 में चले गए हुए, लेकिन अब मैंने कल भी बोला था कि बिग बॉस चाह रहे हैं कि मनारा किसी तरीके से कैप्टन बन जाए, क्योंकि मनारा कैप्टन ही बनी, और मुझे लगता है कि एक लास्ट कैप्टन और बनना है अब उसको, वो सीधा टिकट टू फाइनल फिनाले मिलेगा उसको, इस टाइप का कुछ होगा। बाकी ये है कि फाइनल वीक में चले गए 4 लोग,
बाकी लोगों का भी देखते हैं क्या होता है, कल आयशा एलिमिनेट हो जाएगी, फिर क्या आगे प्रोसेस होता है, मुझे कोई आइडिया नहीं उस चीज़ के बारे में। लेकिन ये है कि आज के एपिसोड ने मुझे वो वाला, अगर सीन जो 1.5 घंटा बिला वजह मियाँ बीवी लड़ते हैं ना, वो काट दिया जाए तो बाकी जो था एपिसोड वो बहुत मज़े का लगा है, बहुत ही मज़े का लगा है। एक अलग ही लेवल का मज़ा आया, क्योंकि मैंने बिग बॉस के एपिसोड में ऐसे देखे हैं ना कि मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, साथ-साथ एडिटिंग कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ चल रहा है और बिग बॉस चल रहा है। इस तरह देखे मैंने एपिसोड। लेकिन आज का एपिसोड स्पेशली मैंने बहुत दिनों बाद ही हुआ कि मैंने फ़ोन साइड पे रखा और मैं ऐसे एपिसोड देख रहा हूँ। फुल एंटरटेन होके मैंने अपने आप को देखा है ये एपिसोड। बीच में लोग पीछे गायब हो रहे थे, पता नहीं लिखने जा रहे थे या क्या प्रैक्टिस करने जा रहे थे, तो वी कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अरुण भाई का मुझे आप लोग कमेंट में बताओ कि आपको फ़ील हुआ है कि नहीं कि अरुण का कटा है कुछ सीन? अरुण ने 1-2 जोक मारे, फिर वो फ़ौरन ही कट गया पूरा। इतना छोटा स्टैंड अप नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी लोगों ने आयशा का स्टैंड अप ही बहुत बुरा था, तो आयशा का ही निकलना बनता है अगर लोग स्टैंड अप के ऊपर भी जज करेंगे। क्योंकि आयशा ने तो कॉमेडी भी बहुत गंदी की और मुनव्वर के लिए डायलॉग मारे जो मारे, लेकिन मुनव्वर तो खा गया, भून के खा गया। मुनव्वर का टैलेंट है, उसका काम भी ये है, तो लफ्ज़ों के साथ जो मुनव्वर खेलता है ना, जवाब ही कुछ और है। विकी भाई से मुझे ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन विकी भाई ने भी कुछ बेहतर किया है, बहुत लोगों से बेहतर किया। अरुण का भी ठीक ही था। ईशा का सबसे सबसे बुरा मुझे लगा है मनारा का, उसके बाद ईशा का। ये 2 का तो बहुत ही, फिर उसका तो बुरा था ही था, आयशा का। तो 3 लड़कियों का तो बहुत ही बुरा था। बस ये था। और क्या हुआ है, और भी कुछ छोटी-मोटी लड़ाइयाँ, वो अंकिता जिस तरह के मुँह बना रही थी, जो वो वाला डायलॉग अच्छा था, विकी ओनली वांट्स टू प्ले विद द डॉल, कुछ इस टाइप का जो था, वो बहुत ब्रूटल था, वो बहुत ब्रूटल था वो। लेकिन वो सही था यार, जोक था ना, जोक था, चल गया। ऊपर से इंग्लिश में था, आधी अवाम को तो समझ ही नहीं लगता इंग्लिश वाला जो, क्योंकि हम लोग तो जब इंग्लिश में गाली देते हैं, कहते हैं इंग्लिश वाली गाली चलेगी, यही गाली हिंदी, उर्दू, पंजाबी में दे दो तो सब लोग आगे ऊपर चढ़े, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये। लेकिन उसने इंग्लिश में बोला तो चलता है, तो इंग्लिश में जोक भी चलता है यार। बेसिकली स्लैंग्स मैटर्स, क्योंकि जब आपकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, बहुत सारी चीज़ें स्लैंग में की जाती है। जैसे उस दिन एक दिन विक्की ने बोला भी था कि कोई बात बोल के उसने गाली दी, तो वो बेसिकली गाली को, वो जो बात को गाली दी जा रही थी, लेकिन अभिषेक को लगा कि उसको गाली दी जा रही है। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स मैटर्स, हैपेंस, सॉरी मैटर नहीं, हैपेंस। बाकी कल का एपिसोड कब देखो, हमें इतना सा पोर्शन तो पता है कि मनारा, ओ सॉरी, ईशा आउट होगी, लेकिन उसके आगे फिर क्या जर्नी होगी, अब मेरे ख्याल से 27 को फिनाले है। और आज हो गई है, मतलब 10 दिन रह गए हैं ऑलमोस्ट। तो लेट्स सी क्या होता है। आई एम रियली एक्साइटेड। मुन्ना मुन्ना जीत जाए, लेकिन ये है कि अभिषेक वेल डिजर्विंग टॉप 2 तो है, मनारा वेल डिजर्विंग टॉप 3 है। अंकिता जी बुरी लग रही है, चुड़ैल लग रही है, लेकिन वेल डिजर्विंग टॉप 5 हैं। टॉप 5 में टॉप 4 तो है मना अंकिता जी, लेकिन टॉप 5 में ना अब कंपटीशन बहुत टाइट हो चुका हुआ है, क्योंकि देखो लास्ट 2 हफ्तों से विकी जितना भी बुरा लग रहा हो, विकी ने गेम के लिए अपनी जान तो दी है यार। विकी जितना सिंसेयर हो गए इस गेम को खेला ना, मैंने नहीं किसी और को इतना सिंसेयर हो गए खेलते देखा। विकी का ये सीजन ही नहीं था, नहीं तो विकी वाज अ रियली गुड प्लेयर। विकी को बिग बॉस खा गए, और फिर विकी थोड़ा सा दिल से भी है, थोड़ा सा मतलब बातें जिस तरह की वो बीच में कर जाता है ना, वो बातों बातों में आपके दिल की बातें निकल आती हैं, लेकिन विकी में थोड़ा सा ना नेगेटिविटी है। जिस तरह की वो बातें वो अपनी अमीरियत की दिखा जाता है, फिर मैं थोड़ा गुस्से में उसको जवाब भी दे देता हूँ। तो ये चीज़ें हैं विकी में। अरुण जी ऑन दी अदर साइड, अरुण जी भी भाई अब डिजर्विंग तो लगने लग गए हैं। आए वो सुमड़ी में ही है छुप छुप के, लोग बोलते रहे सोते सोते आए, लेकिन वो सोता सोता तो नहीं आया, लेकिन पहुंच गया भाई। वो बंदा कोई लैदे ही अपनी बीवी का प्यार, अपनी बेटी की दुआएं लेके आया हुआ है, लक्ष्मी की। वो मुझे बड़ा अच्छा जेस्चर लगा था जब अरुण भाई ने अपनी बेटी से थैंक यू करवाया था बिग बॉस को। इमोशनल, वो इमोशनल मोमेंट था। देन अरुण भाई का देखो ना, उनकी लाइफ में इतनी एक बड़ी चीज़ हुई इस शो के दौरान, हर वाइफ हैड अ मिस कैरेज, लेकिन उन्होंने इस शो में आके उस चीज़ का ड्रामा नहीं किया। अरुण भाई ने किसी को बताया नहीं सिंपैथी वोट के लिए कि ये जो बाकी के 5 लोग हैं कि जी यार ये कल से थोड़े से अच्छे हो जाएंगे मेरे साथ, रो दिया नहीं। वो उस बंदे ने स्ट्रांगली परफॉर्म किया उस चीज़ के ऊपर, स्ट्रांगली बिलीव किया कि ऊपर वाले की ज़ात है, अल्लाह की ज़ात है। जो चीज़ आपके नसीब में नहीं है, नहीं है। तो वो बड़े स्ट्रांगली उस चीज़ पे, मैं मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस वे में इन्होंने उस चीज़ का बिल्कुल फ़ायदा नहीं उठाया गया, सिंपैथी वोट्स नहीं लिए गए हैं। तो अरुण भी डिज़र्व करता है। विकी भले जैसा हो, लेकिन ही डिज़र्व्स। और यार देखो,
जोक्स बहुत अच्छे से लेता है विकी। मुन्ना ने क्या कुछ बोला, अभिषेक ने क्या कुछ बोला, सबने बोला यार ऑलमोस्ट, उसने बड़े अच्छे तरीके से लिया है। ऑन दी अदर हैंड अंकिता को तो मुझे लगता है कि पब्लिक में बैठने का पता ही नहीं कि पब्लिक में बातें कैसे होती हैं और पब्लिक गैदरिंग को कैसे एंजॉय करते हैं। अंकिता तो लैदे ही गेम है। उसने आज अपने पति पे भी बोला कि तू तू बोले तो मजाक, मैं बोलूं तो वो सीरियस हुई है सब कुछ। ईशा, मुझे ईशा ने भी यार देखो, अभी आयशा के बाद जो लोग बचे हैं ना, ये लोग डिजर्विंग थे तो यहाँ पहुंचे हैं, सीधी सी बात है। बाकी वो हो जाए तो अच्छा है, मैं तो चाहता हूँ कि हो जाए। ऐसा नहीं है कि अभिषेक के अगेंस्ट हूँ मैं, अभिषेक के अगेंस्ट मैं पूरे सीजन में सिर्फ एक दिन हुआ था, जिस दिन वो एरोगेंट हो गया था थोड़ा सा वापस आके। वो थोड़ा सा चलो बंदे के सर पे चढ़ गई थी, लेकिन वो उसके बाद से जिस तरह के वो मशवरे भी देता है, लोगों को समझा रहा होता है। उसकी अम्मी आई तो उसने बोला कि मुनव्वर को टाइट जफ्फी दो, वो मतलब वो फीलिंग आती है कि वो है बंदा यार। चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उसको पोक भी उस लेवल तक किया गया, फिर वो चला गया, फिर वापस आया तो किसी ने पीछे कुछ ब्रीफ मार दिया होगा उसके कान में, ये बातें। लेकिन ये है कि ये जो बंदा है ना, मुझे इससे मसला कोई नहीं है। अभिषेक भाई देखो, पहले हफ्ते से कंटेंट दे रहा है वो, विकी अभिषेक पहले हफ्ते से कंटेंट दे रहे हैं, ईशा पहले हफ्ते से कंटेंट दे रही है। अंकिता जी नहीं दे रही थी, अंकिता जी बस वो सुमड़ी में शरीफ औरत बन के फिर रही थी, लेकिन उनकी शराफत के नुकाब कल उतर ही गए थे, सबने देख लिए। अरुण कंटेंट तो दे रहा था, कोई ये नहीं बोल सकता कि अरुण छुप के रहा है। अरुण की कॉमेडी हम शुरू से देख रहे हैं। तहलका और अरुण का सबसे बेस्ट बॉन्ड ही इस शो में, अगर किसी की दोस्ती सबसे पहले बनी और सबसे मजबूत बनी तो इन दोनों की बनी थी, ठीक है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई इन्होंने कुछ किया नहीं। बाकी और कौन है, हाँ मनारा भी कंटेंट पहले हफ्ते से दे रही है, तो ये वेल डिजर्विंग लोग हैं। बाकी ये है कि टॉप टू में मुझे, मैं बहुत अच्छा चाहता रहा हूँ कि अभिषेक, सॉरी विकी और मुन्ना हो, लेकिन अभिषेक और मुन्ना डिजर्विंग है टॉप टॉप टू में। लेकिन मुन्ना भाई, भाई ने बोल दिया करने का तो करने का। तो यार ये था आज का मेरा रिव्यू, मुझे काफी अच्छा लगा एपिसोड। मैं कल के एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हूँ। कल आने वाली है एयरफोर्स की टीम आने वाली है, देन उसके बाद मेरे ख्याल से शाहिद कपूर की कोई मूवी आ रही है, ये कोई गाना शाना रिलीज हुआ है, कुछ तो हुआ है कि वो भी आने वाले हैं। और अंकिता की दिरानी भाभी कुछ भी जो होता है ना, जो अंकिता के मतलब विकी की भाई की बेगम जो आने वाली है, क्योंकि वो पीछे, मैं यार देखो थोड़ी सी बात अभी कर देता हूँ कि शो के बाद ना वीडियोस भी आती हैं इंस्टाग्राम में, मेरी कोई होती है मैं ना देखूँ ज़्यादा चीज़ें, एक्सीडेंटली बाय चांस प्ले हो जाती हैं चीज़ें तो हो गई। जैसे ईशा के आयशा के निकलने का चल रहा है कि भाई आयशा निकल गई, तो मेरे बाय चांस मुझे दिख गया वो। लेकिन मेरी मोस्टली कोशिश होती है कि मैं अवॉइड करूँ, मैं वो चीज़ देखूँ जितना आपको दिखाया जा रहा है। तो अब कुछ इंटरव्यू वगैरह दिए गए हैं विकी विक्की की मदर की जानिब से, तो वो तो आज शो में भी है, क्योंकि वो उनको तो वैम्प ही बना दिया ना। मीम भी मेरे सामने आ रहे थे कि वो रिमोला रमोला सिकंद और वो उस टाइप की औरतों में वो आ गई हैं वो। लेकिन चीज़ ये है कि अब कल ये पैनल भी बैठने वाला है अंकिता और उसके रिलेशन के ऊपर, तो मेरे हिसाब से वो फजूल है। पूरा हफ्ता बिला वजह वो अपने रिलेशन का रोना, हर एपिसोड में उन्होंने रोया है। अब सलमान भाई कल उनका भी रोना रोएंगे। 2 दिन में ये बात जाएगी, 2 दिन खींचेंगे, क्योंकि इस बार मुझे लग रहा है कि सलमान भाई दोनों दिन आएंगे। एक हफ्ता तो वैसे भी आया नहीं ना, तो अब 2 दिन लगातार आएंगे। वैसे भी आखिरी वीकेंड का वार है, अगले हफ्ते उसके अगले हफ्ते फिनाले हो जाएगा, तो गेम खत्म ही हो रही है। तो सलमान भाई अब पूरे 2 दिन का शो करेंगे, लंबाई करेंगे। और मे भी कोई एलिमिनेशन भी हो जाए। अब एलिमिनेशन अरुण की मे भी हो जाए, अरुण की हो जाएगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं कल तक तो चाह रहा था विकी भाई निकल जाए। अब मैं तो चाह रहा हूँ कि यार ये पांचों को टॉप 5 में फाइनल वीकेंड में रखो, बाकी लोग रहें, मतलब शो में रहे, लेकिन 2-3 लोगों में विनर डिसाइड हो जाए और वो बात खत्म हो जाए, कुछ टाइप का हो जाए। बाकी आई डोंट वांट टू डिस्कस उनकी मैरिटल लाइफ। मैं फेड अप हो चुका हूँ, ये हफ्ता तो मुझे बहुत फेड अप किया। तो सलमान भाई अगर कल इस टॉपिक को छेड़ने वाले हैं तो मैं नहीं देखने वाला हूँ। लेकिन हाँ, अंकिता की बजनी जरूर चाहिए, जिस तरह का उसने बिहेवियर मुन्ना से किया, जिस तरह का उसने बिहेवियर बाकी सब घर वालों से, मनारा से किया, और मनारा के साथ जब कर दिया है तो बिग बॉस के तो वैसे ही गुर्दों में कोनी लग जाती है, क्योंकि बिग बॉस की फोटोज है मना रहा अश्लील वाली, तो वो उधर से फंस जाती है। बाकी खैर यार, ये था मेरा रिव्यू। अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब एंड एंजॉय लाइफ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस। बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस।